तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एश और सिंथिया के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है, जहां पे इसके पहले दो पोकेमॉन ड्रैगोनाइट और गेंगर हार जाता है। उसके बाद इसका पिकाचू बैटल करने आता है, जबकि पिकाचू सबसे पहले सिंथिया के गैस्ट्रोन को डिफीट करता है और उसके बाद सिंथिया के स्पीडूम को डिफीट कर देता है। लेकिन स्पीडूम हारते हुए डेस्टिनी बॉन्ड का यूज कर देता है, जिससे पिकाचू भी हार जाता है। और इसी तरह इसका 3 पोकेमॉन हार जाते हैं और अब इसके पास 3 ही पोकेमॉन बचे हुए हैं। और अब आगे तो अब ऐसा अपने पिकाचू को वापस ले आते हैं और बोलते बहुत अच्छे पिकाचू, तुमने बहुत अच्छे बैटल किया, बाकी के पोकेमॉन संभाल लेंगे, तुम अभी आराम करो। उसके बाद ऐसा अपने हेड को ठीक करता है और एक लंबी सांस लेता है और रिलैक्स होते हैं। और अब ऐसा अपना अगला पोकेमॉन यानी कि नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजता है और सिंथिया भी अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजता है। ऐस का पोकेमॉन होता है ड्राकोविस और सिंथिया अपने चुनती है अपने इस पोकेमॉन गार्चोम्प को। ऐस गार्चोम्प को देखकर काफी शॉक रह जाते हैं और काफी डिसअपॉइंटेड होता है। और वहीं पे दूसरी तरफ सिंथिया काफी शांत होती है और कॉन्फिडेंट होती है। एंड अब बैटल स्टार्ट होती है। ऐस अपने ड्राकोविस को बोलता है आइस फंग अटैक यूज करने के लिए और सिंथिया अपने गार्चोम्प को बोलते हैं डॉज करो और ड्रैगन कोर अटैक यूज करो। ऐस का ड्राकोविस फुल जोश के साथ आइस फंग अटैक यूज कर देता है और सिंथिया के गार्चोम्प इस अटैक को डॉज कर लेता है और ड्रैगन कोर अटैक यूज करते हैं ऐस के ड्राकोविस पर, जो कि ड्राकोविस को लग जाता है, जिससे ड्राकोविस को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। ड्राकोविस गोल गोल घूमने लगता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। और अब सिंथिया अपने गार्चोम्प को बोलते हैं स्टेल्थ रॉक अटैक यूज करने के लिए, जो कि ये अटैक गार्चोम्प कर देता है, जिससे ड्राकोविस को एक और बार डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी सिंथिया अपने गार्चोम्प को वापस बुला लेती है और अपने अगला पोकेमॉन को भेजता है, जो कि रोजेट पोकेमॉन होते हैं, जो कि ड्राकोविस अटैक कर देता है। लेकिन सिंथिया अपने रोजेट को पॉइजन जैप अटैक यूज करने को बोल देती है। लेकिन एसफुल जोश के साथ अपने ड्राकोविस को फिशिंग रेंट अटैक यूज करने को बोलता है, जो कि दोनों ही पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है एंड दोनों ही पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। लेकिन इसका ड्राकोविस पॉइजन हो गया था, जिससे हर टर्न में ड्राकोविस को डैमेज होगा। और अब सिंथिया अपने रोजेट को लीफ स्टॉर्म अटैक यूज करने को बोलती है और ऐसा अपने ड्राकोविस को बोलते हैं फुल पावर के साथ ड्रैगन डांस अटैक यूज करने के लिए, जो कि ड्राकोविस अटैक कर देता है, जो कि सीधा आकर रोजेट को लगता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। और देखने को मिलता है कि रोजेट पोकेमॉन हार गया है। सच में ड्राकोविस का ड्रैगन डांस अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था। और इसी तरह सिंथिया की और पोकेमॉन हार गया है। सिंथिया अपने रोजेट को वापस बुलाती है और अगला पोकेमॉन को भेजने वाली होती है। और एश भी अपने ड्राकोविस को वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राकोविस मना कर देता है और बोलता है कि वो पोकेमॉन में नहीं जाएगा, अभी भी बैटल करेगा। एश ड्राकोविस की बात मान जाता है और ड्राकोविस को बैटल करने देता है। और अब सिंथिया अपने अगला पोकेमॉन को भेजती है, जो कि होते हैं माइलोटिक पोकेमॉन। ये देख के एश अपने ड्राकोविस को बोलते हैं ड्राकोविस ड्रैगन रेस अटैक यूज करो दोबारा से, जो कि ड्राकोविस ड्रैगन रेस अटैक का यूज कर देता है। और सिंथिया अपने माइलोटिक को डिसर्विंग वॉइस अटैक यूज करने को बोलती है, जो कि अटैक कर देता है माइलोटिक, जो कि ड्राकोविस को लग जाता है। लेकिन ड्राकोविस आगे बढ़ना चाह रहा था, वो पूरा स्ट्रगल कर रहा था बैटल के लिए। ड्राकोविस यहाँ पे पूरे स्ट्रगल कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सिंथिया अपने माइलोटिक को बोलती है ड्राकोविस को जगल लो, जो कि ऐसा ही करता है। माइलोटिक ड्राकोविस को पूरा लपेट लेता है और जगल लेता है। ऐसे देख के शॉक रह जाते हैं। लेकिन ऐसा अपने ड्राकोविस को बोलता है ड्राकोविस फुल पावर के साथ फिशिंग रेट अटैक का यूज करो। और सिंथिया अपने माइलोटिक को बोलते हैं आयरन हेड अटैक का यूज करो, जो कि दोनों ही पोकेमॉन एक साथ अटैक कर देते हैं, जिससे बैटल फील्ड में यानी कि स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका होता है एंड दोनों ही पोकेमॉन को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है एंड दोनों ही पोकेमॉन पीछे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि ऐसा ड्राकोविस हार गया है और यहीं पे सिंथिया का माइलोटिक अभी भी नहीं हारा था, वो अभी भी बैटल कर सकता था। लेकिन इसका ड्राकोविस हार गया था, जिससे इसका एक और पोकेमॉन हार गया है, यानी कि इसके पास अब सिर्फ 2 ही पोकेमॉन बचे हुए थे। एंड सिंथिया का माइलोटिक रिकवर अटैक यूज करते हैं, जिससे पूरा रिकवर हो जाती है। और अब ऐसा अपने ड्राकोविस को वापस बुलाता है, बोलते हैं कि बहुत अच्छे से बैटल किया ड्राकोविस, तुम अभी आराम करो। और अब ऐसा अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजता है, जो कि सरफेज होता है। लेकिन जैसे सरफेज पोकेबॉल से बाहर आता है, गार्चोम्प ने जो स्टेल्थ रॉक अटैक यूज किया था, उसका डैमेज पड़ता है, जिससे सर पे नीचे गिर जाता है और सरफेज को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये देख के ऐश काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। लेकिन सिंथिया फुल कॉन्फिडेंट होती है आगे बैटल करने के लिए। सरफेज उठ जाता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं अभी भी बैटल कर सकता हूँ। सरफेज पूरा जोश में था बैटल करने के लिए। और अब ऐसा अपने सरफेज को ब्रिटल स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने को बोलता है, जिससे गार्चोम्प ने जो भी स्टेट और अटैक का यूज किया था, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक के बाद एक सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब सिंथिया बोलते हैं अपने माइलोटिक को हाइड्रोपैम अटैक यूज करने के लिए, जो कि माइलोटिक हाइड्रोपैम अटैक कर देता है और अपने सरफेज को हाइड्रोपैम लगने ही वाले थे, उससे पहले सरफेज को डॉज कर लेता है और फ्यूरी कटर यूज करते हैं फुल पावर के साथ। एंड माइलोटिक को सिंथिया बोलती है आयरन अटैक यूज करने के लिए, जो कि दोनों ही पोकेमॉन एक साथ अटैक कर देता है और दोनों के बीच काफी इंटेंस बैटल देखने को मिलते हैं। इसके सरफेज को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता, लेकिन माइलोटिक को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। तभी सिंथिया बोलती है डिजर्विंग वॉइस अटैक यूज करने के लिए और ऐसा अपने सरफेज को बोलते हैं मीटोर असॉल्ट अटैक यूज करने के लिए, जो कि सरफेज कर देता है और दोनों यहाँ तक टकरा जाते हैं। और सरफेज यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, वो पूरा जोश में था बैटल करने के लिए। और फिर सरफेज फुल पावर के साथ अटैक कर देता है माइलोटिक पर, जिससे बैटल फील्ड में बहुत बड़ा धमाका होता है। और देखने को मिलता है कि माइलोटिक पोकेमॉन हार गया है, यानी कि डिफीट हो चुका था, जिससे सिंथिया के एक और पोकेमॉन हार गया था, जिससे सिंथिया के पास अब 2 पोकेमॉन बचे हुए थे एश की तरह, जिससे एसपी का जो सरफेज खुश होता है। और अब सिंथिया अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजता है, जो कि एक और बार गार्चोम्प होता है। गार्चोम्प पोकेबॉल से बाहर आते हैं। ऐसा अपने सरफेज को बोलते हैं सरफेज फ्यूरी कटर अटैक का यूज करो। और सिंथिया अपने गार्चोम्प को बोलते हैं स्किल शॉट अटैक का यूज करो, जो कि गार्चोम्प स्किल शॉट अटैक का यूज कर देता है। लेकिन सरफेज सभी स्किल शॉट अटैक का काउंटर करते हुए गार्चोम्प पर अटैक कर देता है और दोनों पोकेमॉन के बीच बहुत बढ़िया बैटल देखने को मिलता है।
गार्चम्प भी सरपेज पर ड्रैगन को अटैक के यूज करते हैं और सरपेज भी फ्यूरी कटर अटैक के यूज करते हैं। दोनों ही पोकेमॉन फुल पावर के साथ बैटल कर रहे थे और बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था। और अब सिंथे अपने गार्चम्प को ड्रेको मीटर अटैक यूज करने को बोलते हैं और ऐसा अपने सरपेज को बोलते हैं मीटर असोल्ट अटैक यूज करने के लिए, जो कि गार्चम्प ड्रेको मीटर अटैक का यूज कर देता है और ऐसा सरपेज भी मीटर असोल्ट अटैक का यूज कर देता है। सरपेज के ऊपर ड्रेको मीटर अटैक लग रहा था, फिर भी सरपेज अटैक कर देता है और सीधा ही गार्चम्प को जाकर डायरेक्ट अटैक लग जाता है, जिससे बैटलफील्ड में एक और बहुत बड़ा धमाका होता है स्टेडियम में और काफी ज्यादा धुआं हो जाते हैं। काफी देर तक धुआं हटने के बाद हमें देखने को मिलता है दोनों ही पोकेमॉन खड़े हुए हैं। गार्चम्प गिरने ही वाले थे, लेकिन गार्चम्प खुद को संभाल लेता है और देखने को मिलता है कि एस का ड्रैकोविस हार गया है, यानी कि डिफीट हो गया है, जिससे एस का एक और पोकेमॉन हार गया है और इसके पास अभी एक ही पोकेमॉन बचा हुआ है, जबकि सिंथे के पास अभी भी 2 पोकेमॉन बचा हुआ है। एस काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और अपने सरपेज को वापस बुलाता है, बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा बैटल किया, गार्चम्प को तुमने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया है, बाकी आप मेरा आखिरी पोकेमॉन संभाल लेगा। उसके बाद सिंथिया भी अपने गार्चम्प को वापस बुला लेती है पोकेबॉल में और अपना अगला पोकेमॉन को भेजती है। उसके बाद फाइनली एस अपने आखिरी पोकेमॉन को भेजता है, जो कि लुकारियो होता है। लुकारियो बैटलफील्ड में आ जाते हैं और इसके साथ गोका सिंडेस भी पोकेबॉल से बाहर आ जाते हैं लुकारियो को सपोर्ट करने के लिए। एस अपने लुकारियो को बोलते हैं, लुकारियो तुम ही मेरे आखिरी पोकेमॉन हो, अब पूरा भरोसा मेरे तुम पर ही है, तुम ये बैटल जीत सकते हो। और सिंथिया भी अपने अगले पोकेमॉन को भेजती है, जो कि टोगेकिस पोकेमॉन होते हैं। सिंथिया अपने टोगेकिस को एयर सेलस अटैक यूज करने को बोलती है और एस अपने लुकारियो को इस अटैक को काउंटर करने को बोलते हैं बुलेट पंच अटैक के साथ, जो कि टोगेकिस एयर सेल अटैक यूज कर देता है और इसका लुकारियो बुलेट पंच के साथ सारे एयर सेल्स को डॉच कर लेता है और बुलेट पंच अटैक का यूज करते हैं टोगेकिस पर, जिससे टोगेकिस को डैमेज पड़ता है और टोगेकिस नीचे गिर जाते हैं। लेकिन टोगेकिस हारता नहीं और दोबारा से खड़े हो जाते हैं और अब एस अपने लुकारियो को ऑरा स्पीयर अटैक यूज करने को बोलता है और सिंथिया अपने बोलती है टोगेकिस को दोबारा से एयर सेल्स अटैक यूज करने के लिए, जो कि लुकारियो जैसे ऑरा स्पीयर अटैक करने ही वाले थे उससे पहले इस एयर सेल्स अटैक लग जाता है और लुकारियो ऑरा स्पीयर अटैक का यूज नहीं कर पाता है, जिससे लुकारियो को भारी डैमेज पड़ता है। लुकारियो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन लुकारियो अपने खुद को संभाल लेता है। सिंथिया अपने टोगेकिस को दोबारा से एयर सेल्स अटैक यूज करने को बोलती है, जो कि लुकारियो दोबारा से बुलेट पंच अटैक यूज करके काउंटर कर लेता है। लेकिन तभी सिंथिया एक स्माइल देती है और पोकेबॉल में वापस बुला लेती है अपने टोगेकिस पोकेमॉन को और पोकेबॉल को डायनामैक्स कर देती है, जो कि सब लोग शॉक रह जाते हैं देखकर और पोकेबॉल फेंकता है, जिससे टोगेकिस डायनामैक्स हो जाता है। ऐसा अपने लुकारियो को बोलते हैं तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले, हम भी फेनोमेनन के यूज करने वाले हैं और ऐसा अपने लुकारियो को मेगाबल करने ही वाले थे। उसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाते हैं और अब इसके आगे क्या होगा हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा।